अंजलि क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, रात में कोई सोने भी नहीं देता है। अरे मंजरी, इतनी देर रात क्या कर रही हो तुम बाहर? वो काली नहीं मिल रही है। देखा, हम पहले ही कह रहे थे। अरे जहाँ जन्म वहीं लगन, नाली की चुईया है नाली में वापस जाएगी। अरे हल्का खून है, हवेली कहाँ रास आएगी उसे। जेठी भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर दरवाजे पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। मंजरी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? जी आचार्य जी, हमें लगता है वो इस घर में ही आई थी। अंदर? घर में? अरे नींबू मिर्ची की जगह तो बाहर होती है, घर में उसे लाया जाता है का? हमने पहले भी बोला है बिस्वा, ये लक्षण अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। जी भाभी, उसको हम बाद में देखते हैं, अभी उसको ढूंढ लेते हैं। अगर वो घर में है तो गौरी को पता होगा। गौरी भी अपने कमरे में नहीं है। क्या? ढूंढो सब, कहाँ है गौरी? गौरी, गौरी बेटा, प्रिंसेस। गौरी, यूहू, वेयर यू? मम्मा कॉलिंग बेटा। ए स्वीटी। गौरी, हाय गॉड, ये लड़की यहाँ सो रही है। मुंह पे अगर मच्छर काट लिया ना तो कल सब फोटो खराब हो जाएगा। आज गौरी, अरे मिल गई है। गौरी, गौरी, अगर गौरी यहाँ सो रही थी तो कली कहाँ है? कली भी यहीं कहीं होगी। गौरी बेटा, कली कहाँ है? मंजरी, अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान रखा होता तो ऐसा नहीं होता। और उस लड़की को ये आदत नहीं पड़नी चाहिए कि वो सीधे घर के अंदर चली आए। जी आचार्य जी, आगे से हम ख्याल रखेंगे। गौरी बेटा, कली कहाँ है? हमने काली को हर जगह ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं है। गौरी बेटा उठो, बताओ ना कली कहाँ है? गौरी, गौरी। दीदी, आप हमारी गुड़िया पे ऐसे गुस्सा मत करिए। सी अफ्रेड, हम खुद ही पूछते हैं इससे। गौरी बेटा, ए बेटा, काली कहाँ है बेटा? माधुरी, काहे बेचारी को जगा रही हो? आज बर्थडे है उसका, सोने दो उसे। जेठी भाभी, बस एक बार पूछेंगे ना, वापस सो जाएगी गौरी। गौरी बेटा, प्लीज बता दो कली कहाँ है? आजा बेटा गौरी, आजा, हम स्लीप करा देते हैं अब। माधुरी, माधुरी, बस एक बार पूछ लो ना, हमारी कली कहाँ है? एक बार पूछो ना। क्या मंजरी दीदी, अभी कोई वक्त है सब एग्जाम लेने का? छोड़िए, सुबह में पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। गौरी बता दो ना, बताओ ना कली कहाँ है बेटा? काली फ्रिज में है। फ्रिज में? हे भगवान। अरे केक चुराने गई होगी फ्रिज में। हमें तो यकीन है रोज रात ही मिठाई भी चुराती है फ्रिज से। ये तो लॉक है, इसकी चाबी कहाँ है? चाबी किसके पास है? किसके पास है चाबी? अरे किसके पास है चाबी? एक मिनट, ये है ना। आके खोल बेटा। आचार्य जी, ये तो बहुत ठंडी हो गई है। कली, आचार्य जी, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। तुम इसे उठाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुनो बिस्वा, काले टीके को आंगन से बाहर ले जाओगे? अरे याद करवा रहे हैं, साफ साफ विधान है कुंडली का। ये 5 साल गौरी पर बहुत भारी है। ये बाहर गई, पीछे को जनाब शनाब हुआ तो गौरी की रक्षा कौन करेगा? आचार्य जी, ये बच्ची मर जाएगी, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे ये बच्ची कहाँ है? तन
मंत्र का टोटका है, काला टीका है। आचार्य जी, अगर इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी ये बच्ची। और फिर गौरी की रक्षा कौन करेगा? जेठी भाभी, अगर दया नहीं तो स्वार्थ के लिए ही सही। नहीं, तुम ही सोच लो किसी। वैसे भी हमारी तो अब इस घर में कोई सुनता नहीं है। नहीं, फर्ज है हमारा तुम्हें एक बार याद दिलाओ। ये 5वीं साल की आखिरी रात है। आज रात तुम गौरी को इससे अलग करोगे। अरे डाली जब टूटती है ना तो सिरे से टूटती है, और भाग्य जब छूटता है तो बदलने से पहले ही छूट जाता है। ठीक कह रही हैं जेठी भाभी। ऐसा करो, इसका कोई घरेलू उपाय करो। तेल गरम करो, हाथ और पैरों की अच्छी तरह से मालिश करो, ठीक हो जाएगी शायद। और आज ही की रात है, कल के बाद इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होगी। भाभी, आप आराम करिए, जाओ जाके सो जाओ। ये अब बचेगी नहीं, और गौरी को कल नजर लगेगी हमारी। माई री मेरी माई, मैं तेरी जान की, होगी तो कुछ कीमत मेरी जान की। मुझको माफ कर, कुछ इंसाफ कर, यूं ना ढलने दे, सांसें चलने दे। जागो कली, आंखें खोलो। आचार्य जी क्यों नहीं देख पाते तुम्हारे मन का प्रेम? क्यों नहीं समझ पाते कि तुम्हारी आंखों में एक बार प्रेम से देख लें तो उन्हें भगवान की छवि नजर आ जाएगी। अरे जो कहे वही करो, समझी ना? जी आना तो आपको अवश्य पड़ेगा, आपके भले की बात कर रहे हैं। क्या है, मंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात करवा देंगे। गाड़ी भी भिजवा देंगे। पूरी जिंदगी आपकी कुंडली देखिए, भविष्य बताया है। हम आपको अपना वर्तमान दिखाना चाहते हैं। बिटिया की 5वीं सालगिरह है, आइएगा जरूर आप जी। मंजरी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुंह उतरा हुआ है। तुम ऐसा करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम कोई और कर लेगा। जी हम ठीक है। ठीक लग तो नहीं रही है, थकी हुई लग रही है। थकान रात भर जागने की वजह से नहीं है, जिस कारण से जागे उस वजह से थकान है। कल ही रात भर बुखार में तड़पती रही। लोग तो गरीबों को भी ठंड में कंबल उड़ा देते हैं आचार्य जी, और हमारे घर में जो बच्ची पल रही है, हम उसे प्यार की गर्माहट भी नहीं दे पा रहे। डॉक्टर के ना आने के बावजूद भी वो बच गई, लेकिन वो इस हालत में पार्टी नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहिएगा।
पिंपल हो गया है। मैट को मैट बना दिया एकदम। हो देखिए ना, मैंने स्पेशली आपके लिए चंदन का लेप बनवाया है। अभी चंदन का लेप फेप से कहा होगा डार्लिंग जी। आप एक काम करिए, एक मंदिर पढ़ दीजिए तो ये खत्म। गौरी उठ गई क्या? ना, अभी तक सो ही रही। अरे अरे बिस्वा, जी बाबू। तिनके की आड़ में तो छुप गयो पहाड़। ओ अरे वो ब्यूटी गो ड्यूटी। ये जी हम आते। तुम दोनों सारा काम निपटा लेना, हम जरा कली को देख कर आते हैं, उसकी तबीयत वापस नहीं खराब होगी। भाभी हाँ? देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयत्य सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् मुक्तिदायकं प्रशस्तलोकविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विनिग्रहन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। मंजरी दीदी, अच्छा हुआ कि जेठी भाभी याद दिला दी हमको कि नजर उतारना चाहिए आज, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे। बूंदी, इस लड़की को इसके कमरे में लेके जाओ। कोई जरूरत नहीं। हमारी जिम्मेदारी हम ही देखेंगे। सुनिए ना, मंजरी दीदी को थोड़ा समझाइए ना। काला टीका के कारण पता नहीं हम सब से काहे इतनी रूठी रूठी हैं आजकल। प्रिंसेस, आज किसका बर्थडे है? किसको इतने सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आज? उठो बेटा, बेटा पूजा के लिए देर हो रही है। काली बेटा कहाँ जा रही हो? काली रात भर फ्रिज में थी पापा। नहीं बेटा, काली को बड़ी मम्मी निकाल ली फ्रिज से। तुम डोंट वरी मत करो। बेटा एक बात बताओ, काली फ्रिज में क्यों बैठी थी? उसे सुंदर बनना था पापा, तो मैंने उसको बोला जो लोग ठंड में रहते हैं वो
ब्यूटीफुल बन जाते हैं। मेरा ही आइडिया था। कहाँ है काली? बेटा काली को बुखार आ गया है फ्रिज में रहने की वजह से। मेरी वजह से? नहीं बेटा, आपकी वजह से बिल्कुल नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। हमने डॉक्टर बुलाया था, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम एक बार ही उससे मिलके आते हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर अंकल ने मना किया हुआ है किसी को भी उससे मिलने के लिए। अगर कोई मिलेगा ना तो उसका बुखार बढ़ जाएगा। पापा पर वो पार्टी में तो आएगी ना? बेटा डॉक्टर अंकल की बात तो माननी पड़ेगी ना। डॉक्टर अंकल ने कहा है वो किसी से भी नहीं मिल सकती, और पार्टी में तो बहुत सारे लोग होंगे। Good girl, that's my girl, my princess. माधुरी, हमारी प्रिंसेस को तैयार करो। सबसे ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड है ये। चलो। हाँ बेटा, आई रेडी हूँ। चलिए, अच्छा बहाना बना दिया तुमने, हैं? काली ने भी स्वयं वजह ढूंढ ली अपने आप को पार्टी से बाहर रखने की। गौरी को आपने बड़े अच्छे से मना लिया। जी पुरोहित जी, कुछ करना नहीं पड़ा, सब अपने आप हो गया। और हम खुश हैं कि काली नहीं आ रही है पार्टी। इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज झा परिवार की चमक का दिन है। दुनिया देखेगी क्या है झा परिवार, और देखेगी विश्ववीर की शान। हाँ बेटा, आराम करो, हम तुम्हें बर्थडे के लिए तैयार कर देंगे। लेकिन आज नहीं, कल ठीक हो जाना, वरना किस बहाने से रोकेंगे तुम्हें उस घर में जाने से। मंजरी, 100 काम पड़े हैं इस घर में, और तुम हो कि तुम इस शुक्रिया को गोद में लिए दिन रात इस बिस्तर पर बैठी रहती हो। भूल जाती हो का ये काली है, नजर उतारने वाला नजर बट्टू, गोद हरा करने वाला कोई रंग नहीं है इसमें। गोद हरी नहीं की इसने, लेकिन गोद भरी तो है इसने। देवकी ना सही, लेकिन भगवान ने हमें यशोदा माँ का दर्जा तो दिया है। हमारे लिए वही बहुत है। हे भगवान, ई विचार से तुम्हारा मन हल्का होता है तो हम का कहें। तजुर्बा है इसीलिए कह रहे हैं। ई के पास रहने के चक्कर में ऐसा ना हो तुम और सबसे दूर हो जाओ। प्रेम है तो सब कुछ है। इस प्रेम के बिना हमारे जीवन में है ही क्या? ये प्यार और प्रेम का मोह, ये सब मिथ्या है कुछ औरतों के लिए। आजा, बहुत काम है।
भगवान जी, हमें अपनी बर्थडे काली के बिना नहीं बनानी है। कुछ ऐसा करो कि काली हमारे बर्थडे पे आ सके।